हेलो। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, खासकर उन सब के लिए जो फ्रेशर्स हैं और टेक में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए ज़रा, एक टॉप कंपनी एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर कर रही है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जॉब जो है ना, वो फुली रिमोट है, मतलब घर से काम करने का मौका। तो ये कंपनी है पेलोसिटी और रोल का नाम है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिर ये है क्या। और यहाँ से चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। देखिए, ये रोल फुल टाइम है, एंट्री लेवल है और सबसे इम्पोर्टेंट ये फुली रिमोट है। आजकल के मार्केट में ऐसी जॉब मिलना सच में सोने पे सुहागा जैसा है, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी इतनी खास है। तो ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? आइए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। रिक्वायरमेंट्स देखिए बहुत ही सिंपल हैं। कंप्यूटर साइंस या उससे रिलेटेड फील्ड्स जैसे कि आईटी हो गया, एआई हो गया, इनमें से किसी में भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, 2023, 2024 और यहाँ तक के 2025 में ग्रेजुएट होने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो एक्सपीरियंस वाला पार्ट है ना, इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। जब वो कहते हैं 0 से 2 साल, तो इसका मतलब सच में 0 है। मतलब अगर किसी के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम फ्रेशर है, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वही तो होने चाहिए, तो हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है। ओके, तो अब जब ये क्लियर हो गया कि अप्लाई किया जा सकता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर क्या होता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शंस इतने वेग होते हैं कि समझ ही नहीं आता कि वो चाहते क्या हैं। सबके साथ होता है ना? तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कंपनी ने कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ही नहीं मांगी, तो अपनी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट कैसे बनाएं? मतलब इतनी भीड़ में अलग कैसे दिखें? सॉल्यूशन है अपना फोकस शिफ्ट करना। सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजीज आती हैं। एक ऐसा रेज्यूमे बनाना होगा जो ये दिखाए कि उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया है। मतलब सिर्फ बताना नहीं है, दिखाना है। तो चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। अब बात करेंगे कि आखिर एक ऐसा रेज्यूमे बनाएं कैसे जो रिक्रूटर की नजर में आ जाए। देखिए, एक बहुत सिंपल लेकिन सुपर पावरफुल टेक्निक है द 3 पॉइंटर मेथड। अपने हर प्रोजेक्ट के लिए बस इन 3 चीजों का जवाब देना है। पहला, क्या किया? दूसरा, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? और तीसरा, उसका रिजल्ट यानी इम्पैक्ट क्या हुआ? और इससे फर्क जमीन आसमान का पड़ जाता है। सोच के देखिए, सिर्फ ये कहना कि एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया, ये कितना जेनेरिक लगता है। लेकिन जब 3 पॉइंटर मेथड से डिटेल्स देते हैं ना, तो वो एकदम अलग लेवल का इंप्रेशन डालता है। इससे असली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखता है, ना कि बस कोई टास्क पूरा किया गया है। प्रोजेक्ट्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो रेज्यूमे को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी यूनिक प्रोजेक्ट्स जो डिप्लॉय किए गए हों, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छी रेटिंग्स। अगर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है और अच्छी रैंक आई है, वो भी एक प्लस है। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, कोई रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस या फिर पहले की कोई इंटर्नशिप, ये सब चीज़ें एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो ठीक है, चलिए सब कुछ आखिर में आकर समेट लेते हैं ताकि एक्शन प्लान क्लियर हो जाए। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात, अपने प्रोजेक्ट सेक्शन को एक लिस्ट की तरह ट्रीट मत कीजिए। उसको अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के प्रूफ की तरफ फ्रेम कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि सच में कुछ बनाया गया है जिसका कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एप्लीकेशन अभी लाइव है, तो इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। अर्ली एप्लीकेंट होने का फ़ायदा हमेशा मिलता है। तो इस सब के बाद बस एक चीज़ सोचिए, आपका जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है वो आपके स्किल्स और इम्पैक्ट के बारे में क्या कहानी कहता है, क्योंकि आखिर में वही कहानी है जो अगला जॉब ऑफर दिलवाएगी। ऑल द बेस्ट।